भाजपा नजफगढ़ जिला में हरियाली तीज महोत्सव का धमाकेदार आयोजन, नेताओं की मौजूदगी और सांस्कृतिक रंगों से सजी शाम। नजफगढ़, नई दिल्ली। भाजपा नजफगढ़ जिला की ओर से हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन भारी उत्साह, उमंग और भारतीय परंपराओं की छांव में किया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे कार्यकर्ता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सराबोर मंच ने इस पर्व को यादगार बना दिया। नेताओं की गरिमामयी मौजूदगी ने बढ़ाया आयोजन का मान। कार्यक्रम में नजफगढ़ विधायक, उत्तम नगर विधायक, दिल्ली प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, पूर्व डिप्टी चेयरमैन जेपी छाबड़िया और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। सभी ने पारंपरिक हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी और भाजपा कार्यकर्ताओं के जोश और समर्पण की सराहना की। दिल्ली प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल ने कहा, हमारी संस्कृति और परंपराएं ही हमें जोड़ती हैं। भाजपा का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों को सहेजना भी है। हरियाली तीज इसका सुंदर उदाहरण है। नजफगढ़ विधायक ने कहा, नजफगढ़ की जनता के सहयोग से यह आयोजन सफल हुआ। हम हर वर्ष इस परंपरा को और भी भव्य रूप देंगे। उत्तम नगर विधायक ने कहा, तीज पर्व महिलाओं की शक्ति, समर्पण और सौंदर्य का उत्सव है। भाजपा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती रही है और ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। सांस्कृतिक संध्या ने बांधा समा। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रही मंच पर प्रस्तुतियां, जब लोकप्रिय गायक कुलदीप कौशिक, केडी और सौम्या भाटी ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, तो हर कोई झूम उठा। गायन, नृत्य और पारंपरिक लोकगीतों ने समा बांध दिया। महिला शक्ति का नेतृत्व, श्रीमती राज शर्मा। इस भव्य आयोजन की सूत्रधार रही भाजपा नजफगढ़ जिलाध्यक्ष श्रीमती राज शर्मा, जिन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर न केवल आयोजन को भव्यता दी, बल्कि हर कार्यकर्ता को सक्रिय रूप से जोड़ा। राज शर्मा ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल पर्व मनाना नहीं, बल्कि समाज को एक सूत्र में पिरोना है। तीज हमें प्रकृति, नारी और परंपरा से जोड़ता है और भाजपा इन सभी मूल्यों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमारे जिला अध्यक्ष राज शर्मा जी ने आज पूरे जिले का तीज का कार्यक्रम रखा है। मैं जितनी भी बहनें यहाँ पे आई हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी बनी है, दिल्ली की बहनों में बहुत ही जोश का माहौल है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बहुत पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम उन्होंने किया है। नजफगढ़ का आज हरियाली तीज का कार्यक्रम है। हमारे त्योहारों की परंपरा यह है कि ये वैज्ञानिक पद्धति से हमारा देश के जितने भी कार्यक्रम है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ में जुड़कर और हर ऐसे त्योहारों को सम्मिलित होकर एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं। आज उसकी अनुभूति भारतीय जनता पार्टी के इस नजफगढ़ जिले के हरियाली तीज के माध्यम से आपको दिखाई दे रही होगी। बहन राज शर्मा हमारे जिला की अध्यक्ष है। एक और खुशी की बात रहती है, महिला और महिलाओं को होने का ये कार्यक्रम, उसकी अनुभूति एक सुख में वातावरण में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो मैं इस हरियाली तीज के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूं और सामाजिक हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं उनके आधार पर समाज की हर दृष्टि से एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे और हर दूसरे की भावना को समझकर हर त्योहार को अपना त्योहार मानकर एक दूसरे के साथ अगर बांटते हैं तो ये ऐसा वातावरण लगता है कि देश से 140 करोड़ जनता हमारे एक साथ मिलकर काम करे। देखिए, हमारा देश तीज त्योहारों का देश है। तो हर त्योहार का बड़ा महत्व है। तीजों पर बहनें झूलती हैं, आज हमें भी झूलने का मौका मिल रहा है। तो समाज जीवन में कैसे भी आगे बढ़ना है, चेहरे पे मुस्कान लानी है और जब समाज में बहनों के, माताओं के चेहरे पर मुस्कान हो, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। देश को, समाज को आगे बढ़ाना है तो महिला सशक्तिकरण जरूरी है और हमारे तीज त्योहार महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या कहना चाहते हैं जिलाध्यक्ष नजफगढ़? हमारे नजफगढ़ जिलाध्यक्ष बहुत मेहनती है, परिश्रमी है और सबको जोड़ने का साथ लेकर के काम करती है। मुझे लगता है कि नजफगढ़ जिला नई ऊंचाइयों को छूएगा और उनके नेतृत्व में
आगे बढ़ेंगे। ये हमारे जिले के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जिन्होंने बनकई महिलाओं के लिए तीज सेलिब्रेशन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सभी महिलाओं के लिए मातृ शक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करेगा, जो पार्टी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर अपने तन मन धन से पार्टी को आगे बढ़ाने की सेवा करते हैं। ये उनके लिए बड़ा मोरल अप है और इस सफल आयोजन के लिए मैं राज शर्मा को अपनी तरफ से, अपने पूरी विधानसभा की तरफ से, जिले की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसा नहीं है, उत्सव तो पहले भी सेलिब्रेट होते थे और बहुत होते थे, लेकिन आप इस एंगल से बोल सकते हो कि इस बार नजफगढ़ जिले में महिलाओं का राज है। चाहे हम जिलाध्यक्ष से लेकर सीएम तक की बात करें तो ये हाँ जी, तो आपकी जिलाध्यक्ष लेडीज, विधायक लेडीज, हमारी एमपीजी लेडीज, सीएम लेडीज, तो आप ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते कि उत्सव सेलिब्रेट नहीं हुआ, पहले भी होते थे। पार्टी हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, वो हिंदू धर्म के लिए, सब धर्मों के लिए हर कार्यक्रम का आयोजन बखूबी करती है। क्या कहना है? देखिए, महिलाएं हमारे समाज की वो नींव होती है जो समाज के साथ साथ अपने परिवार को चलाने का काम करती है, और इस एनर्जी के लिए मैं पुरुष प्रधान समाज को भी नमन करती हूँ, क्योंकि उनका साथ और सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो अपने घर की मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं, तो हम सब सफल होते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे लिए तो शब्द ही नहीं बची। सब हमारी विधायिका जो कि सिर्फ जाट भाषा ही नहीं जानती, संस्कृत भी जानती हैं, क्योंकि इन्होंने सारे राष्ट्र को और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जो सरप्राइज किया संस्कृत में अपना उद्बोधन देते हुए संसद में, अति देखने लायक था, वंदनीय था, और हम सब सरप्राइज हुए नजफगढ़ जिले वाले के हमारी विधायिका, क्योंकि भाई किशन पहलवान हमारे भाई भी हैं, तो मैं एक रिश्ता भी जोड़े हूँ कि मैं इनकी नंद हूँ, तो मैं भाभी भी बोलती हूँ। तो हमारी भाभी ने जो ऐसा संस्कृत जो शब्द वहाँ यूज किए, उससे दर्शाता है कि इनके अंदर कितना भारतीयपन छुपा हुआ। आज भाभी जो है 30 उत्सव तो आई आपके, इन्होंने मेरे कार्यक्रम नहीं, इन्हीं का कार्यक्रम है, इन्होंने जो 4 चांद आके लगाए हैं, और ये लेट तक बैठने भी वाली है, मैं जाने नहीं दूंगी।